एक बार फिर से लेकर हाजिर हैं प्रतापगढ़ जिले की दिन भर की बड़ी खबरें। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले आप सभी से एक निवेदन है कि यदि आपने अभी तक ग्लोबल भारत न्यूज को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही कर लें, जिससे आपको सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहें। चलिए देर न करते हुए रुक करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। शुरुआत सदर इलाके खबर से करते हैं, जहां भुआलपुर गांव में दबंगों पर मां बेटी ने लगाया अपहरण और 10 लाख की रंगदारी मांगने का गंभीर आरोप किया। मामले की एसपी से शिकायत। दरअसल प्रतापगढ़ के देहात कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत भुआलपुर की विधवा संतोष देवी और उसकी बेटी शनिवार दोपहर एसपी कार्यालय पहुंची, जहां एसपी को एक शिकायती पत्र दिया। आरोप लगाया कि उनकी पुश्तैनी जमीन पर जब वह सफाई करने पहुंची तो दबंगों ने अपहरण और 10 लाख रुपए की रंगदारी मांगी है। सफाई कर रहे मजदूरों को भगाकर आरोपियों ने मां बेटी से अभद्रता की और जमीन के बदले 10 लाख रुपए की मांग की। मांग पूरी न होने पर अपहरण की धमकी दी है। फिलहाल शिकायत के बाद अब पुलिस मामले की जांच कर रही है। पीड़िता की माने तो 2 दिन पूर्व देहात कोतवाली के भुआलपुर गांव में जब वह साफ सफाई करने पहुंची थी तो उनके साथ अभद्र किया गया और उन्हें मारने पीटने की कोशिश भी की गई, जिसके बाद पुलिस के आला अफसर भी मौके पहुंचे। पूरे मामले की जांच पड़ताल की गई। हमारा प्रॉपर्टी का इशू है जो कि हमारी खुद की है। हम अपने स्कूल प्रॉपर्टी में साफ सफाई करवाने आए थे और स्कूल में जो सरोज सिंह है, कालिका सिंह स्कूल के अंदर है वो, और वो आए, वो मेरी मम्मी के साथ गाली गुप्ता करने लग गए और उनको धक्का दिया तो मैं गई वहां बचाने, तो मुझे भी गाली देने लग गए, जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। प्लस जो हमारे साथ हैं उनको भी जान से मारने की धमकी देते हैं। ऐसे कहते हैं कि अगर आप यहाँ आओगे तो आपको 10 लाख रुपए लेके आना है। सर हमारी प्रॉपर्टी है ये। तो आप क्या चाहती हैं? आपने शिकायत किया इसका? हाँ जी सर, हमने हर जगह न्यायालय से भी आदेश आ चुका है, फिर भी ये लोग नहीं मान रहे। ऐसे कहते हैं कि हमारी प्रॉपर्टी है, आपकी नहीं है। सर हमारे पास सारे प्रूफ हैं, इनके पास कोई प्रूफ नहीं है, नहीं तो इनके पास स्कूल का कोई प्रूफ है। अगर इनके पास है तो वो पेश किया जाए, वो पेश भी नहीं कर रहे हैं। और फिर हमें भी इतना, हम काफी दूर से आते हैं सर, पैसे तो लगते ही, आपको पता ही है। कहाँ से आते हैं आप? सर हरियाणा से। ऐसे सर काफी साल हो गए ऐसे अप डाउन कर रहे हैं। ये आपका पैतृक घर है? हाँ यस सर। तो अब आप अपनी जमीन पे काबिज नहीं है क्या इसमें? नहीं सर, अब बाहर रह रहे हैं, जैसे यहाँ पे भी कब्जा, जो घर है उसमें भी कब्जा किया हुआ है, भीरभान है सर, वो भी बहुत गाली देते हैं। क्या चाहते हैं? सर हमें इंसाफ चाहिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे सदर इलाके की अगली खबर, जहां एसपी जीआरपी ने किया प्रतापगढ़ थाने का औचक निरीक्षण, मचा हड़कंप। दरअसल एसपी जीआरपी रोहित मिश्र शनिवार शाम 6 बजे प्रतापगढ़ जीआरपी थाने का औचक निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था पर की। उन्होंने गार्ड ऑफ ऑनर के बाद शस्त्रागार अभिलेखों और निर्माणाधीन बैरकों का जायजा लिया। साथ ही रेलवे स्टेशन पर यात्रियों से संवाद कर पुलिसकर्मियों को सतर्कता और अनुशासन बनाए रखने के कड़े निर्देश दिए। इस दौरान थानाध्यक्ष सहित अन्य पुलिसकर्मी भी मौजूद रहे। बता दें कि आज प्रतापगढ़ के जीआरपी थाने का निरीक्षण करने के लिए एसपी जीआरपी लखनऊ से चलकर रोहित मिश्रा प्रतापगढ़ पहुंचे, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद वह शस्त्रागार के अलावा सुरक्षा कर्मियों से वार्तालाप किया। इसके उपरांत वह प्लेटफार्मों पर भी चेकिंग करने पहुंचे, जहां उन्होंने यात्रियों से संवाद कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। उनके इस आगमन को लेकर जहां एक तरफ जीआरपी थाने के पुलिस के जवानों ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया, तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने शस्त्रागार समेत अन्य कार्यालय और बैरकों में जाकर निरीक्षण किया और आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किया। थाना जीआरपी का वार्षिक निरीक्षण था, जो कि नियमित रूप से हमारे अधिकारियों द्वारा समय समय पर किया जाता है। उसी निरीक्षण के क्रम में आज मैं यहाँ आया था और निरीक्षण के दौरान थाने की लगभग सभी चीजें देखी जाती हैं। तो थाना, चूंकि ये बिल्डिंग पुरानी है और इसमें जो हमने निरीक्षण किया उसमें अभिलेख वगैरह ठीक है और जो संपत्ति वगैरह है वो भी ठीक है, संतोषजनक है। कुछ रजिस्टर्स इनकम्प्लीट थे जिसमें निर्देश दिया गया है उसको पूरा कर लें। बाकी थाने की एक नई बिल्डिंग बन रही है जो जल्दी ही बन के रेलवे के द्वारा हमें सुपुर्द की जाएगी। साथ ही साथ हमने एक हमारी नई बैरक जवानों के लिए बनाई गई है, जिसमें 20 जवान रह सकते हैं। लगभग 50 लाख के करीब के खर्च में बनी है और माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश पर और डीजीपी महोदय और डीजी रेलवे महोदय के निर्देश पर ये कार्य किया गया है। जिसमें निरीक्षण किया गया, वो तैयार है। उसमें बिजली का कनेक्शन होते ही उसमें उसका उद्घाटन करके शीघ्र उसमें जवानों को रहने की व्यवस्था की जाएगी। स्टेशन का जो निरीक्षण किया गया उसमें मुख्य उद्देश्य तो हमारा यात्रियों की सुरक्षा करना है और आरपीएफ, जीआरपी और रेलवे तीनों संयुक्त रूप से मिलकर इस कार्य को करते हैं।
खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे रानीगंज जिला के खबर की, जहां ग्राम संपर्क अभियान के तहत ग्रामीणों से किया गया संवाद, गिनाई गई सरकार की उपलब्धियां, ग्रामीणों को किया गया सम्मानित। दरअसल रानीगंज विधानसभा क्षेत्र के श्रीनाथपुर और सराय गनई गांव में भाजपा नेता आलोक कुमार पांडे पहुंचे। उनकी अगुवाई में ग्राम संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रत्येक घर जाकर भाजपा सरकार की उपलब्धियां बताई गई। ग्रामीणों को भगवा गमछा पहनाकर सम्मानित किया गया। साथ ही प्रदेश सरकार के 9 वर्ष की उपलब्धियों से संबंधित पत्रक भी वितरित किए गए। बता दें कि भाजपा नेता आलोक कुमार पांडे द्वारा आज ग्राम सरायगनई, श्रीनाथपुर समेत दिलीपुर थाना क्षेत्र के तमाम गांवों का दौरा किया गया, जिसमें सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को ग्रामीणों तक घर घर पहुंचाया गया। भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही तमाम योजनाओं के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी गई। ग्राम संपर्क अभियान में हम सब लोग आज श्रीनाथपुर ग्राम में सुबह 8 बजे से घर घर पे ग्राम संपर्क में लोगों के घर पे जा रहे हैं। उसी क्रम में हम लोग, ये अधिवक्ता हैं अजीत पांडे जी, उनके दरवाजे पे हैं और यहाँ पे सारे लोग कार्यकर्ता बंधु और ग्रामीण सब यहाँ पर इकट्ठे हुए थे। इनमें आज सबको सम्मानित किया गया और योगी सरकार के 9 वर्ष की उपलब्धियों के विषय में चर्चा हुई। जो लोग लाभार्थी हैं उन्होंने सरकार को धन्यवाद दिया और हम सब ने मिलकर जो 9 वर्ष की उत्तर प्रदेश सरकार की और देश में यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की योजनाओं से जो ग्रामीण जनमानस लाभान्वित हुआ है और जो उत्साह और जो जिस तरीके से ग्रामीण परिवेश में परिवर्तन हुआ है, सार्थक परिवर्तन, वो आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक हर तरीके से, उसके लिए हम सब लोगों ने आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी के सभी कार्यों को जो 9 वर्ष में राष्ट्र हित में, समाज हित में हुए हैं, जिससे सामाजिक ढांचा बदला है, उन सब के लिए उनको हम लोगों ने धन्यवाद दिया और भविष्य में भी हमने संकल्प लिया कि हम योगी जी के नेतृत्व में 2027 में फिर से पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे कुंडा इलाके खबर की, जहां राजा भैया के प्रयासों से मवई कला इटौरा मार्ग का किया गया शिलान्यास, क्षेत्रवासियों में उत्साह। बता दें कुंडा इलाके के मवई कला इटौरा होते हुए दुलू मवई संपर्क मार्ग के निर्माण और चौड़ीकरण कार्य का शनिवार को विधिवत शिलान्यास किया गया। लगभग 2 किलोमीटर लंबे इस मार्ग के निर्माण पर करीब 1 करोड़ 20 लाख रुपए की लागत आएगी। सड़क का निर्माण PWD विभाग द्वारा कराया जाएगा, जिससे क्षेत्र के हजारों लोगों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। यह संपर्क मार्ग लंबे समय से जर्जर स्थिति में था और बरसात के दिनों में आवागमन बेहद कठिन हो जाता है।